पति के सिवा किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं है स्त्रियों को। स्त्री अपने पति की सेवा करे, बस परमेश्वर माने। यदि पत्थर की मूर्ति से भगवान प्रकट हो सकते हैं तो पतिव्रता नारी चाहे तो पति से ही भगवान को प्रकट कर ले। माता अनसुईया ने किनकी पूजा की? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आए थे परीक्षा लेने, तीनों बच्चे बन गए, तीनों को दूध पिलाया। पतिव्रता नारी तो वो है जो ब्रह्मा विष्णु को भी वश में कर लेती है। माता सिलोचना ने अपने मरे हुए पति मेघनाथ को लेकर जब सती होने लगी तो बंदर भालुओं ने मजाक में ही कह दिया, बड़ी पतिव्रता बन रही है। यदि तू सच्ची पतिव्रता है तो जरा हंसा कर दिखा अपने पति को। सिर कट चुका था, मेघनाथ मर चुका था, चिता पर धड़ रखा और सिर रखा। तब सिलोचना ने कहा कि यदि मैं पतिव्रता हूं तो प्राणनाथ हंसकर दिखाओ। सिलोचना के कहते ही जान आ गई मेघनाथ में, हंसने लगा, कटा हुआ सिर हंसने लगा। जब यह हंसी सुनी तो भगवान राम के कानों तक गई। दौड़े दौड़े आए, राम जी क्या हुआ? सारे बंदर भालू तो डर गए। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले प्रभु हमने तो यूं ही कहा था ये सच्ची। तब भगवान ने कहा कभी पतिव्रता नारी की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। नारी चाहे तो सब कुछ हो सकता है। पति की सेवा वो परमेश्वर की सेवा की तरह करें। एक पतिव्रत रहे जगत में, नारी का एक ही व्रत होता है। कोई अमावस्या नहीं, कोई पूर्णिमा नहीं, कोई व्रत नहीं, नारी का एक व्रत। नारी का व्रत है पतिव्रता। कौन क्या हो नारी? क्या हो नारी? पतिव्रता का एक ही व्रत। तो आप अपने पति की सेवा किया करो, पति के चरण दबाया करो जैसे लक्ष्मी जी दबाती हैं, और पति से खूब प्यार करो, खूब सेवा करो, भगवान मानकर सेवा करो। और पति को चाहिए कि वो अपनी पत्नी का सम्मान करे, नारी का आदर करे, अपनी पत्नी की इज्जत करे, अपनी पत्नी को भी लक्ष्मी माने और पत्नी का सदा आदर करे। जो पुरुष स्त्री का सम्मान करता है और जो स्त्री अपने पति की सेवा करती है वो घर घर नहीं, वो वैकुंठ होता है, स्वर्ग होता है। और उन्हीं अच्छे पति पत्नी के घर में भक्त या भगवान का जन्म होता है। पति पत्नी में झगड़ा ना हो इसका मैं आपको एक उपाय बता सकता हूं यदि आप चाहें तो। पति पत्नी में झगड़ा ना हो उपाय बता दूं? आपका होता है क्या? किस किस का झगड़ा होता है? अच्छा पति पत्नी का होता है जिनका वो हाथ उठाएं। फिर आज से नहीं होगा हम जो उपाय बताएंगे। पति पत्नी का झगड़ा कभी ना हो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? अपना एक उंगली उठाओ, इसको सब लोग उठाओ, ऐसे करो और इसे यहां रखो। झगड़ा करे या पति कुछ कहे या पत्नी कुछ कहे तो आप लोग सब लोग पति लोग भी ये करेंगे। आप भी टुप पे टाप रहना। तो आज से कोई भी झगड़ा होगा पति की तरफ से या पत्नी की तरफ से तो एक चाहे पत्नी चाहे पति, आप दोनों को एक जन को, जब आप चुप रहेंगे तो झगड़ा के लिए दो लोग चाहिए ना। अकेला आदमी कब तक बोलेगा? कहीं कहीं करके चुप हो जाएगा। कुत्ता नहीं भौंकता है, और कुत्ते को दूसरा कुत्ता ना मिले भौंकने के लिए तो वो क्या करता है? भौंकता, पर कहीं कहीं करके चुप हो जाता है। ऐसे वो कब तक भौंकेगा अकेला आदमी? आप चुप रहो। और ये फॉर्मूला पति पत्नी में नहीं, सास बहू में भी लागू होगा। तो वो कहता है मैं क्यों झुकूं, वो कहती है मैं क्यों झुकूं। कई बार झगड़ा किस बात का है? एटीट्यूड। आजकल झगड़ा जो है वो ईगो के कारण होता है। मैं क्यों झुकूं? 100 में से 90% लोग केवल अभिमान का झगड़ा लिए बैठे हैं। मैं क्यों झुकूं? मैं तुमसे कम हूं क्या? अच्छा, गलती किसी की भी हो पर झुक जाना सही है या गलत है? जोर से झुक जाना सही है कि गलत है? खड़े रहना भी तो, अकड़ के खड़े रहना भी तो सही नहीं है। वो अकड़ किस काम की जिस अकड़ के चक्कर में रिश्ते टूट जाएं। यदि हाँ या ना? यदि कुएं में उतरी बाल्टी बिना झुके भरती नहीं है तो आप भी बिना झुके रिश्तों को बचा नहीं सकते। इसलिए अकड़ से रिश्ते तोड़ देना समझदारी नहीं है। झुकता कौन है? झुकता वही है जिसमें जान होती है,
अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ता तो मुर्दा है, जो अकड़ा है ये चलता फिरता मुर्दा है। आप समझदार हो तो मुर्दा ना बनो, झुक जाओ। झुक करके हमारे यहाँ एक संत जी ने एक सुंदर सा दोहा कहा, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। रिश्तों में गांठ नहीं पड़नी चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता बहुत अच्छा है, माँ बेटे का रिश्ता बहुत अच्छा है, भाई भाई का रिश्ता बहुत अच्छा है। आजकल आप लोगों ने रिश्तों को समझा ही नहीं, रिश्तों को जाना ही नहीं, और लड़ झगड़ करके सारा कचरा कर लिया। आपको बहुत शिकायत है ना अपने पति से? आपको शिकायत है अपने पति से? आपको शिकायत है अपनी पत्नी से? नहीं? आपको शिकायत है अपने पति से? हाँ, शिकायत है। आपको शिकायत है? नहीं? आपको शिकायत है अपनी पत्नी से? किसी को शिकायत है पत्नी से, किसी को शिकायत है पति से, किसी को शिकायत है भाई से, किसी को शिकायत है माँ से, किसी को शिकायत है बेटे से, किसी को शिकायत है भगवान से। सबको शिकायतें हैं। हम आज आपको एक बात कह दें कि अपनी अपनी शिकायतें खत्म कर दो। क्यों? अब मुझे एक बात बताओ, माना कि आपको 1 मिनट बाद मरना है, फॉर एग्जाम्पल, माना कि आपको 1 मिनट, माना कि हमें 1 मिनट बाद मरना है पति से। जब आपके पास केवल 1 मिनट रहेगा तो क्या शिकायतें रहेंगी? बोलो। तब कोई बात, जब आपके पास केवल 60 सेकंड बचे हों तो क्या उन 60 सेकंडों में आप अपने पति से या पत्नी से कोई शिकायत करेंगे? हाँ या ना में उत्तर दो, बस बहुत अच्छे से उत्तर दो, सोच समझ के। क्या शिकायत होंगी? कितनी भी शिकायतें किसी की हों, लेकिन जब आखिरी समय आता है ना, सारी शिकायतें संभाल, वो समय जो बचा है अब वो अंतिम समय है। इसलिए हम कहते हैं कि अपने प्रत्येक समय को अंतिम समय मानकर जिया करो। संसार तो होगा, ये सब कुछ होगा, पर कभी हम ही नहीं होंगे, कभी आप ही नहीं होंगे। इसलिए हर समय एक सा नहीं होता। इसलिए शिकायत खत्म कर दो और अपनी पत्नी, अपने पति, अपने भाई, अपनी माँ, हर रिश्ते को इतना बढ़िया बनाओ कि कोई शिकायत ना हो। भगवान का हर बात पर धन्यवाद हो कि हे विधाता, हमारी पत्नी जैसी पत्नी आपने हमें दी, हमारा पति जैसा हमारे पति आपने दिया। सारे रिश्ते भगवान बनाते हैं, हमें तो केवल निभाना होता है। तो कोई बात नहीं, इन बातों को इग्नोर कर दो, छोड़ दो इन बातों को, और रिश्तों को मजबूत करो, बेहतर बनाओ। जो बात अच्छी लगे उसे स्वीकार कर लो, अच्छी ना लगे कोई बात नहीं। आप भोजन करने बैठते हैं, जितना आपको लगता है उतना खा लेते हैं, थाली में ज्यादा है तो आप छोड़ देते हैं। जो बातें अच्छी लगे वो ग्रहण कर लो, बाकी की बातें छोड़ दो। जब भोजन छोड़ देते हो तो बातें क्यों नहीं छोड़ पाते? बातें छोड़ देते ना तो इतना विवाद ही ना होता, इतना झगड़ा ही ना होता। बातें ही तो नहीं छोड़ पाते आप लोग। छोड़ दिया करो थोड़ी थोड़ी बातें।